देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पाँव बख्शे हैं तो तौफीक है सफ़र भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक है सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूं तो मेरी बातों में असर भी। आज की इस SIR के ताल्लुक से रहनुमाई के लिए जो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये इस रहनुमाई कैंप का इनेकाद किया गया है, तो मैं इसके लिए सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज के अपने इस रहनुमाई कैंप के सदर मौलाना साहब सुफियान जमाली साहब, इसी तरीके से अंसारी हाफिज अंसारी साहब और शफीक कामरेड साहब, इकबाल ड्राइवर, और इसी तरीके से मुशताक रमीज साहब, सैयद जावेद साहब और दीगर महल्ले के जो जिम्मेदारान हैं, ये तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक यहाँ पर जो SIR का जो भी प्रोग्राम चला, जो कुछ भी यहाँ पर अभी फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना और फिर कलेक्शन में इन लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इन लोगों का साथ रहा। बहुत सारे अफराद जो हैं बेलौस यहाँ पर अपने तौर पर लोगों की खिदमत करते रहे। लोगों ने अपना मकान, जगह और तमाम चीज़ें यहाँ पर, यहाँ तक के बाकायदा मकान की चाबी तक दे दी कि आइए सर आप यहाँ पर बैठिए और बैठकर आप यहाँ पर काम कीजिए। अब मैं थोड़ा सा SIR के ताल्लुक से मज़ीद रहनुमाई कर दूँ। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोगों को इस ताल्लुक से बहुत अच्छी तरीके से मालूमात हो चुकी है, फिर भी एक यादे के तौर पर बता दूँ कि अब तक जिन लोगों ने फॉर्म हासिल कर लिया और उसे जमा कर दिया है, अब उन लोगों को एक रिसीव्ड कॉपी मिली है, DLO की तरफ से साइन करके दी गई है। उसको आप महफूज करके रखिए, ये मुस्तकबिल में आपके लिए कारआमद रहेगी। इसको आप बिल्कुल महफूज रखिए। जरूरी नहीं कि आप इसको लेमिनेशन कर लो, बाकायदा एक फोल्डर आता है प्लास्टिक वाला फोल्डर, उसमें रख लीजिए, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म जमा नहीं किया है, उन लोगों को चाहिए कि वो अच्छी तरीके से मालूमात को भर कर जमा कर दे। तीसरी बात, अगर आपके अपने ताल्लुक में कुछ ऐसे अफराद होंगे जो पहले इस महल्ले के अंदर रहते थे, अब यहाँ से कहीं और वो शिफ्ट होकर कहीं और मुंतकिल हो गए हैं, तो आप उनसे राब्ता कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए कि आपने SIR का फॉर्म हासिल किया है या नहीं हासिल किया। मुख्तलिफ यादियों के अंदर चूंकि अलग अलग तरीके, अलग अलग यादियों में लोगों के नाम बटे हुए हैं, तो आप जरा सा उन DLOs के पास जाकर थोड़ा सा तलाश कर लीजिए, कहीं अपने शनासा तो उसके अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। अगर नजर आए तो उनसे कांटेक्ट करके आप पूछें। अगर उन लोगों ने कहीं और से हासिल करके भर लिया है, फिर उनको कहिए कि आपका नाम 2 जगह यादी में मौजूद है। तो उसका सही तरीक़ाकार ये है कि अगर आपका एक से ज़ायद यादी में नाम मौजूद है, तो आप एक काम पहली फुर्सत में कीजिए, आपको जहां से अपनी वोट बाकी रखना है, वहां से फॉर्म आपने हासिल कर लिया है, उसको आपने जमा भी कर दिया होगा या नहीं जमा किया होगा, 2 तरफ से आपने हासिल कर लिया है, तो आपको अपनी मर्जी है, जहां आपको बाकी रखना है वहां आप फॉर्म जमा कीजिए। और दूसरी जगह आप जाइए, उस DLO को बताइए कि मेरा नाम डबल है और जो आप रखना चाहते हैं उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर आप दे दीजिए। अब आप कहोगे कि आपके पास एक ही शनाख्ती कार्ड है लेकिन 2 वोट है, तो अगर आपका अलग अलग जगह से फॉर्म मिल रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उल्टे हाथ की जानिब नाम के नीचे आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर दिया हुआ है, वो नंबर आपका EPIC नंबर है। जाहिर सी बात है अगर 2 जगह से है तो अलग अलग EPIC नंबर होगा, 3 है तो 3 अलग अलग होगा। तो आपको एक जगह रखना है, जहां जायद है, जहां कट करवाना है वहां जाके इन्फॉर्म करना है, उसके फॉर्म पर साइन करके आपको जो बाकी रखने वो नंबर दे दीजिए। तो अब ये लोग क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से उसका जो फॉर्म है वो अपलोड कर देगा अनकलेक्टेबल के अंदर, और वो आपका जो बाकी रखना EPIC नंबर वो डाल देगा, तो आपका वो महफूज रहेगा इंशाल्लाह, और ये जो आपका जायद है वो कट हो जाएगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, इन केस अगर वो 2 जगह से हासिल करके भर देता है, तो फिर अगर सिस्टम के अंदर वो मिल जाता है, फाइंड आउट हो जाता है, तो फिर उसके ऊपर 420 का केस दर्ज होगा,
जुर्माना अलग दर्ज होगा और फिर उसका SIR के अंदर मामला जो है मुअल्लक हो जाएगा, उसका वो खुद जिम्मेदार होगा। अच्छा, अभी बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि जहां वो चाहते हैं उनको वोट बाकी रखने, वहां से उन लोगों ने SIR फॉर्म हासिल कर लिया है। अक्सर वो लोग जो यहाँ एक महिला छोड़ के किसी और महल्ले में चले गए और वहां पर भी उन लोगों ने अपनी आदि के अंदर वोटिंग पढ़वा ली थी, वहां उनका नाम मौजूद था, वहां से वो लोग फॉर्म हासिल करके भर लिए, मुतमईन हो गए। लेकिन उनको ये चाहिए कि वो ये करें कि जहां पहली आदि में उनका मौजूद है, उनके पुराने महल्ले में, वहां पे भी जाकर बिलों से राब्ता कर दें और उनको इत्तला जरूर दें और उनको वो जो बाकी रखना है वो EPIC नंबर जरूर दे दें। देखिए चीज अभी बहुत सारे, अक्सर आप अखबार में भी देख रहे होंगे कि अभी तक फॉर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है तकरीबन 20% पूरे मालेगांव में, अब थोड़ा सा उसका कम हो गया है, इतना फॉर्म बंटने से रह गया है। तो ज्यादातर इसमें वो अफराद हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं और उनकी 2 वोट है, एक से ज्यादा वोट मौजूद है, वो यहाँ पर लेने नहीं पहुंच रहे हैं। और जिनके यहाँ पर मैयत हो चुकी है, जाहिर सी बात है इन 22 सालों के अंदर 2002 से लेकर 2026 तक, बल्कि 24 साल हो रहे हैं, इसमें काफी अफराद की जो मैयत हो चुकी है। सही उसका तरीकेकार ये है कि आप बीएलओ से राब्ता कायम कीजिए और कहिए कि मेरे ये फला रिश्तेदार हैं, इनकी डेथ हो चुकी है। अगर आपको अपने मुस्तकबिल में मालूमात के लिए चाहिए तो वो फॉर्म का आप जीरोस करके रख लें, लेकिन उनको बता दें और उस पर साइन कर दें और बेहतर होगा कि डेथ सर्टिफिकेट दे दें, वो उसमें डेथ सर्टिफिकेट अटैच करेगा, यानी वो अपलोड कर देगा, डेथ लिखकर वो अपलोड कर देगा, तो वो फॉर्म ऑटोमेटिक निकल जाएगा, यादी से में बाकी नहीं रहेगा। अगर नहीं दिए वो तो, हाँ, अगर वो नहीं दिए, डेथ पोर्टल का नहीं दिए, बाकी रखा, और अब देखिए हम डेथ सर्टिफिकेट हासिल करते हैं गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है आज हमारा आधार हर जगह जरूरी है और आधार से हमारी मालूमात लिंक है। खुदा न खास्ता मुस्तकबिल के अंदर अगर वहाँ गवर्नमेंट में डिटेक्ट होता है कि इसकी डेथ हो चुकी थी और इसने वोट नहीं कटाई है, तो जाहिर सी बात है फॉर्म जिसने भर कर दिया है उसकी साइन होगी, जो खानदान का जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई हो सकती है। हम अपने खानदान के जो मेंबरान हैं उनका फॉर्म पर खुद दस्तखत कर सकते हैं, खानदान के कोई भी जिम्मेदार, तो उनको अपना नाम और रिश्ता लिखना है, इनकी जगह करते हैं। जाहिर सी बात है कोई डेथ होगा तो वो तो कुछ नहीं करेगा, उनके घर का कोई फर्द वहां पर दस्तखत करके जमा कर रहा होगा, घर पे डॉक्यूमेंट मौजूद है वो लगा देगा, लेकिन इन केस कभी डिटेक्ट हो जाएगा तो वो खुद जिम्मेदार रहेगा। एक बात याद रखिए, ये SIR के लिए मैं एकदम शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो ये मैदे की छलनी है। क्या है ये? मैदे की छलनी। जैसे मैदे वाली छलनी होती है ना, बिल्कुल बारीक, हमको एकदम अच्छा बारीक आटा चाहिए किसी भी चीज का, हम उससे छान कर बकिया जो उसके अंदर जाड़ा जो आटा होता है या उसमें जो भूसा वगैरह होता है अलग कर देते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी है। खालिस जो वोटर्स हैं उनको अलग करने के लिए ये SIR है, यानी जो खालिस वोटर है वो बाकी रहे। जो जायद वोटर्स हैं, जायद से मुराद जिनका एक से ज्यादा यादी में नाम है, एक जगह से कोई दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए, ऐसे भी कुछ लोग होंगे, इस शहर में थे कहीं और जगह चले गए, कुछ ऐसे होंगे खास तौर से जो मसूरात हैं वो यहाँ पर थी, उनकी शादियां आप किसी और शहर में हो गई, वहां पर उनकी वोटिंग बढ़ गई, यहाँ भी बाकी है तो वो शिफ्टेड के अंदर चले गए तो इनकी भी वोट डबल हो गई। और इसके अलावा कुछ ऐसे अफराद हैं जो डेथ हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, इसका मतलब उनका भी अब यादी में नाम बाकी रहना सही नहीं है। अक्सर बेशतर जो बोगस वोट के ताल्लुक से हमें सुनने में आता है वो ज्यादातर यही जो डबल नाम होते हैं और जो डेथ वोटर होते हैं इसी की वजह से होता है। और यही जो वोटर्स होते हैं डबल नाम वाले या डेथ वाले, उनकी जगह कोई और वोटिंग करता है, वही बोगस वोटिंग होती है। तो हमें ये करना है कि साफ और शफाफ तरीके से जैसे गवर्नमेंट चाहती है, हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें बिल्कुल होशमंदी का मुजाहरा करना है। इंशाल्लाह जिनके पास में कागजात मौजूद हैं उनका कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन जो सही तरीका है वही तरीका इख्तियार करें, हम गलत तरीका ना करें। कुछ लोग अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि दो तरफ से मेरी वोट आती है तो मैं दोनों तरफ बाकी रहूं। खुदा ना खासा, देखिए सिस्टम अभी इनका जो है पूरा AI बेस्ड है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। वो कैसे कैसे पूरा मैच करके निकाल देता है, चेहरे से, नाम से, एड्रेस से, उम्र से, वल्दियत से,
उनके जो रिलेशन के अंदर रिश्तेदार है कहीं ना कहीं से भी मैच करके बराबर निकाल देता है, चाहे एक शहर में हो दूसरे शहर के अंदर हो, वो बराबर कैसे न किसी तरीके से निकाल देता है। वक्तन फोक्तन हमारे पास में उधर से बाकायदा अलग अलग इस तरीके की आदमियां आती रहती हैं। इस हिसाब से मैं आपको बावर करा रहा हूँ कि जो सही तरीका है वो तरीका अपनाइए। अपने घर के एक एक फर्द जिनकी वोट मौजूद है उनकी अच्छी तरीके से मालूमात आप उसके अंदर भरिए और मालूमात भरकर जमा कीजिए। सर एक सवाल था हाँ कि जैसे मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मिसाल के तौर पे मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, जी। वो फॉर्म मैंने लिया ही नहीं हूँ। तो ऐसे कई लोगों का मामला है कि इंतकाल हो गया तो फॉर्म लिए नहीं, उनकी डेथ हो गई तो वो बोले यार आप ही आप काट आएगा, तुम फॉर्म मत लेके जाओ। तो इसके ऊपर क्या बोलो? फिर थोड़ा सी वजाहत कर दूं, जिनकी डबल लोड हो चुकी है, डबल लोड मौजूद है, तो वो एक तरफ से फॉर्म भर के मुतमईन हो गए हैं। उनको ये चाहिए कि उनको पता है कि मेरी कौन कौन सी आदमी में वोट है, उनके बीएलओ से आप रास्ता कायम कर लो और उनको बता दो कि मेरी डबल है और वो नंबर उनको दे दो ताकि वो नोट करके उसको अलग कर ले। दूसरी बात, अगर डेथ वोटर्स का है, जैसे इन्होंने कहा कोई भी रिश्तेदार का है, उन्होंने नहीं लिया, ये नहीं लिया तो अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन एक काम ये कीजिए, बीएलओ को बता दीजिए कि ये डेथ है तो उस पर डेथ लिख देगा, वो कोई भी रिश्तेदार के उस पर सिग्नेचर लेगा तो वो फॉर्म अलहदा हो जाएगा। इससे क्या होगा, सही तौर पर हमको ये समझ में आ जाएगा कि वाकई अब कितने लोगों का फॉर्म बचा है जो वोट देने के हकदार थे, उनका फॉर्म बचा है, ताकि उनसे वो बीएलओ से रास्ता किसी न किसी तरीके से करके उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये इतनी सहूलत उसके लिए हो जाएगी। ठीक है, एक सवाल और हाँ बोलिए। बहुत सारे मेट्रो कराए हैं, तो मेट्रो जैसे मैंने मेरे वालिद के नाम से मेट्रो करवाया। ठीक, अब जब फॉर्म भरने के लिए गया तो मैंने मेरे वालिदा का नाम जोड़ दिया, तो क्या ये फॉर्म? इन्होंने जिस नुक्ते की तरफ इशारा किया है मैं बताता चलूं कि अक्सर लोगों को ये बात सोशल मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए से पता चली होगी कि हमारे मोहल्ले गांव में 50% से ज़्यादा जो मैपिंग हुई है उन लोगों के उसमें एनोमली आया है। एनोमली मतलब नाम में तथा नाम मिस मैच है। तो नाम मिस मैच की मैं अब वजह बता दूं थोड़ा सा। पिछली जो अपनी यादी थी 2002 की, उसकी हार्ड कॉपी गवर्नमेंट के पास थी। हार्ड कॉपी को गवर्नमेंट ने सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे नाम के आगे बीच में स्पेस होती है। जैसे हमारा अब्दुल है, ज्यादातर लोगों का नाम जो था अब्दुल है, मोहम्मद अहमद है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब अब्दुल पहले लिखा हुआ है, फर्ज कीजिए किसी का नाम है अब्दुल हमीद, इस तरह लिखा था ओ हमीद। अब उसको जब सॉफ्टवेयर से में कन्वर्ट किया गया तो वो ओ उसके साथ जुड़ गया, वो क्या आ गया, ओ हमीद उसके साथ मिल गया। इसी तरीके से अक्सर जो विलांटी है, विलांटी को उसने क्या किया, मात्रा काउंट कर लिया। जैसे शफीक नाम है, विलांटी है, अब वो शफोक हो गया। तो इस वजह से सिस्टम ने उसको क्या किया, एनोमली में डाल दिया, नेम मिसमैच के अंदर डाल दिया। तो उससे हमको घबराने की जरूरत नहीं। हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट के जरिए से हो सकता है। इसमें देखो दो बातें हैं और इसमें मजीद वजाहत इसके भी मैं जवाब दूंगा। अभी दो बातें हैं, हो सकता है आगे चलकर ब्यूरोज को इख्तियार दे जो अपने तौर पर वेरीफाई कर ले, जो ऐसे मामूली जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक है। कुछ डॉक्यूमेंट भी हमने जमा किया है, हालांकि हकीकत में अभी फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट तो जमा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एहतियातन इसलिए जमा कर लिया गया कि अगर इख्तियार दिया गया ब्यूरोज को कि वो अपने लेवल पर वेरीफाई करने और जिनकी जरूरत हो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने, तो बहुत सारा जो एनोमली है, नाम के तजाद वाला जो मामला है, यहाँ हल हो जाएगा। जिनका ज्यादा ही फर्क है तो फिर आगे जाएगा वो हियरिंग वाला मामला, उसको कहते हैं सुनवाई वाला। फिर उनको बाकायदा नोटिस दी जाएगी, उससे भी घबराना नहीं है। नोटिस दी जाएगी मतलब क्या, उस वक्त में आपको पहुंचकर सिर्फ अपने कागजात पेश करने हैं, वहाँ कागजात की जांच होगी, वही कागजात अपलोड करके आपका वहां पे क्लियर है कि नहीं उसकी तस्दीक कर ली जाएगी। ये हो गया। अब इसके लिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जैसे इसकी प्रोजनी हुई वालिद के नाम से, वालिद के नाम से उन लोगों ने मैपिंग कराई थी, उसमें एनोमली आ रही है, नाम पे तजाद है, तो उन लोगों ने क्या किया, वालदा के नाम से मैपिंग कर ली। वालदा का नाम थोड़ा बेहतर उसके अंदर था, कम उसमें तजाद था, तो उन लोगों को उसमें क्लियर हो गया। तो अगर कोई ऐसा कर लेता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए 2002 की यादी में खुद का नाम होना चाहिए, वालिद वालदा का होना चाहिए या दादा दादी का। आपने अपने खुद के नाम मिल गया आसानी से, सही है, उससे मैपिंग कर दी, वालिद या वालदा से कर ली, दादा या दादी से कर ली, सब उसके अंदर एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है।
बहुत सारे ऐसे अपराध होंगे जिनका खुद 2002 की यादी में नाम नहीं था, लेकिन उनके वालिद वालदा या दादी दादा का था। अब वो हयात नहीं है, लेकिन वो उनका खून का रिश्ता है और वो काबिल कबूल है। उनसे किसी से भी मैपिंग करेंगे वो काबिल कबूल रहेगा, उसमें किसी भी तरह की इंशाल्लाह कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक, और किसी के जहन में कुछ सवाल है? सवाल ये है बोलिए। कि अपना छोटा भाई बोलिए। उसको अगले टाइम मेपिंग के टाइम जो है ना, उसका कहीं से यादी में नाम नहीं मिला। बड़ी मिन्नत के बाद जब जाए गए वहाँ पर तो उनकी एक 100 सदस्य यादी में ना उसका नाम मिला। ठीक, मेपिंग मैं वालिद साहब के नाम से उसका करा ली। ओके। जब हम लाने गए तो वहाँ पे ऐसा बताया गया कि तुम्हारी जो है फॉर्म के अंदर फोटो तो भाई गए, ये दूसरा नाम का आके उस पर फॉर्म भर के जमा करा के चला, लेकिन हुआ ये कि उसका भी नाम अस्फाक अहमद मुश्ताक है, इसका भी नाम अस्फाक अहमद मुश्ताक है। आपको फोटो इसका लग गया भाई का उसको फॉर्म में, लेकिन एक्चुअल वो हकदार वही था। बाद में मालूम पड़ा कि सही वही है, क्योंकि घर नंबर से हमको मालूम पड़ा उसका घर नंबर है। अब उसके बाद हमने छोड़ दिया उसको कि आप जान दो, दूसरी तरफ चलो। दूसरी यादी में गए तो आजाद नगर की यादी में उसका अस्फाक अहमद मुश्ताक मत देखा। जब यादी में ढूंढे तो उसका भी फोटो अलग है। तो ये हुआ कि इसकी जो ओरिजिनल यादी है वहां से नाम कट हो चुका है, लेकिन मेपिंग इससे पहले वालिद साहब के नाम से कर चुके हैं। अब बहुत ढूंढने के बाद मालूम पड़ा कि इसको वोट कट गई है, कहीं है नहीं। अब वोट भी बढ़ाना है और मेपिंग भी कराना है, और वक्त तो कम, क्या हो सकता है। एक बात समझिए, अक्सर लोगों का जो नाम डिलीट हुआ है, अक्सर लोगों का, जो मेरे तजुर्बे की और हम लोगों को जो मालूमात उधर से मिली उसकी बारे में बता रहा हूँ मैं, जिनका एक से जायद जगह पर था उन्हीं लोगों का ज्यादातर लोगों का नाम कटा है। मीटिंग होने के बावजूद जो है ज्यादातर लोग, हो सकते हैं उसमें कुछ ऐसे भी होंगे कि सिंगल एक जगह नाम रहा होगा लेकिन उसके ऐसा मिलता जुलता और कोई नाम आ गया होगा तो उसका भी गलती से कटा होगा, इसके भी इम्कानात है, लेकिन ज्यादातर डबल नाम की वजह से कटा है। अब इन्होंने जो बात कही है, ऐसे केसेस हर महल्ले में 2-3 मौजूद हैं। कैसे मौजूद है? नाम एक जैसा, वल्दियत एक जैसी। अब फर्ज कीजिए 2 अशखास हैं एक जैसे नाम वाले, अब उसमें से किसी एक का डिलीट हो गया, लेकिन उस 2 सेम नाम के 2 दावेदार हो गए। तभी क्या होता है, जैसे 2 शख्स हैं, एक की डिलीट हुई, कुछ लोग कहते हैं यार ये नाम तो मेरा सेम है, फोटो किसी और का है, वो उसको क्या करता है अपने तौर पर अपडेट करवा लेता है। अब वो अपडेट कर लिया तो उसका वहां पर फोटो आ गया, नाम वगैरह जो भी चेंज कर लिया, एड्रेस भी अगर चेंज कर लिया तो एड्रेस भी बदल जाएगा। नाम तो समझ लो यकसा है, लेकिन अब फोटो जिसने बाद में अपडेट कराया लास्ट में, उसका फोटो रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, मगर असल उसका हकदार वो होता है जो सबसे पहले वहां पर मौजूद था, वो उसका हकदार कहलाता है। ये प्रांत ऑफिसर के पास भी, जो अपने नायब प्रांत ऑफिसर है, उनके पास भी मसला किया था। उन्होंने यही कहा जो सबसे पुराना जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, हम चाहे उसमें किसी ने बाद में अपडेट करा लिया हो तो उसका हकदार पुराना वाला माना जाएगा, क्योंकि वो असल था। बाद में किसी ने अपने तौर पर चढ़ा लिया है, अपना फोटो लगा लिया, अपना एड्रेस डाल दिया, तो वो काबिल कबूल नहीं। अब रही बात, अब समझ लीजिए किसी का डिलीट हो गया, अब उसकी मैपिंग रहने होने से रही। अगर किसी की गलत मैपिंग हो गई है तो आप फॉर्म जब भरेंगे तो उसके हिसाब से वो दुरुस्त हो जाएगी मैपिंग, ठीक है। किसी ने मैपिंग अभी कराई नहीं थी, अब फॉर्म उन लोगों ने ले लिया, फॉर्म भरा है, फॉर्म में मैपिंग की डिटेल तो डालेंगे तो उनकी मैपिंग के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी मैपिंग बाकी थी तो उससे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, आप सही मालूमात उसमें भर कर दोगे, मैपिंग भी हो जाएगी, ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जाएगा। लेकिन जिसका डिलीट हो गया है उसके लिए सही जो रास्ता ये है, अभी एक आएगी प्री ड्राफ्ट यादी 8 अगस्त के बाद, फिर एक फाइनल यादी आएगी, उसके बाद जिनका नाम कट चुका या जो इसमें सिर्फ यादी में थे किसी वजह से कट गया, जिन्होंने अभी तक नाम एंट्री ही नहीं कराई थी, उन लोगों के लिए फिर चांस रहेगा फॉर्म नंबर 6 भरकर वो नए वोटर के तौर पर दोबारा से यादी में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। उससे पहले अभी जो प्रोसेस है ऑनलाइन अगर हमने किया भी तो फिर हर मुअल्लक रहेगा, फाइनल यादी के बाद वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ठीक है।